जय हिंद। देखिए आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। मैंने पिछले वीडियो में ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स के बारे में समझा दिया था। इस वीडियो में हम समझेंगे टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, मतलब किस तरीके से जो हेटेरोट्रॉप्स वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दूसरों से डिपेंड होते हैं, जो अपना फूड दूसरों से लेते हैं, या तो प्लांट से लेते हैं या एनिमल से लेते हैं, वो उनके भी तीन और प्रकार होते हैं। तीन प्रकार होते हैं। देखो, हेटेरोट्रॉपिक HETERO हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के और भी तीन टाइप्स हैं। ठीक है, कौन कौन से? अभी देखिए, जो हेटेरोट्रॉपिक होता है उसे हम पर पोषित कहते हैं। पर पोषित मतलब मैंने कहा कि जो दूसरों पे डिपेंड रहते हैं। अभी मैंने बताया कि हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वाले ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो दूसरों से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं परपोषित। परपोषित मतलब दूसरों पे डिपेंड, जो अपना पोषण है दूसरों से, किसी अदर से लेना। या जैसे कि ह्यूमन है, हम लोग क्या करते हैं, प्लांट्स वगैरह से, फ्रूट वगैरह से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। अब हम देखेंगे, देखिए परपोषित के कितने प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ द हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अभी देखिए यहाँ पे हेटेरोट्रॉपिक के 3 प्रकार होते हैं, मतलब इसके भी 3 प्रकार हैं। 3 ऑर्गेनिज्म को बांटा गया है। ठीक है, उसमें होता है, सबसे पहला होता है सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक का या सैप्रोट्रॉपिक भी कहते हैं। सैप्रोट्रॉपिक ही समझते हैं, सैप्रोट्रॉपिक कह लो। और दूसरे नाम क्या है इसका? सैप्रोफिटिक। PHYTIC, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, देखिए जो फर्स्ट प्रकार होता है सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, इसको हम पहले देखते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? देखिए, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, लेते हैं, जैसे कि मरे हुए डेड प्लांट से, ठीक है, एनिमल वगैरह से, या डेड ऑर्गेनिक मैटर से, जैसे कि ब्रेड वगैरह हो गया, रोटन ब्रेड। ठीक है, जो ब्रेड खराब हो जाता है तो वहाँ से, उस जगह से, ऑर्गेनिक मैटर से। ठीक है, और डिकेइंग प्लांट ट्रीज। ठीक है, देखिए यहाँ पे डिफिनीशन समझ लीजिए। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म obtain its food from decaying organic matter। ठीक है, मरते हुए किसी भी डिके ऑर्गेनिक मैटर, जैसे कि प्लांट हो गए या ट्री वगैरह से, यहाँ से जो भी ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, ऐसे तरह के ऑर्गेनिजम्स को हम सैप्रोफिटिक मोड्स टाइप के न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है देख लीजिए। ब्रेड मॉल्स, फंगी हो गया, मशरूम, ये तो आप कॉमन सुने ही होंगे, मशरूम और फंगी को। ठीक है, फंगी लग जाता है कहीं पे, ठीक है, जहाँ पे कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा डेड हो जाती है, तो वहाँ पे फंगी जो होता है, ये क्या होता है, एक प्रकार का प्लांट ही होता है ना, फंगियन बैक्टीरिया। ठीक है, नॉन ग्रीन प्लांट। मशरूम वगैरह तो आप देखिए होंगे। तो वो सब किस तरीके से ऑर्गेनिज्म है, वो है सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, उनके अंदर जो न्यूट्रिशन होगी, लेने की प्रक्रिया, जो प्रोसेस है, वो सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन की होगी। ठीक है, अब सेकंड जो होता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन देखते हैं। पैरासिटिक क्या होता है कि ऐसी तरह के ऑर्गेनिज्म, चलिए रुक जाइए एक सेकेंड, उसको पहले रब कर लेते हैं ना। सेकंड होता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। देखिए, जो पैरासिटिक न्यूट्रिशन है, इसमें क्या होता है कि ऐसे जीव को कहा जाता है जो अपना फूड यानी कि फ्यूल जो लेता है, वो दूसरे किसी जानवर के बॉडी से लेता है। ठीक है, ऐसे तरह के ऑर्गेनिज्म जो पैरासिटिक न्यूट्रिशन मोड यूज करते हैं, उसे हम पैरासाइट कहते हैं। क्या बोलते हैं? पैरासाइट आप सुने होंगे। ठीक है, ज़्यादातर जो हमारे हाउस होल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, जैसे डॉग्स एंड कैटल, इनके पैरासाइट से बहुत ज़्यादा, और क्रॉप्स वगैरह को भी पैरासाइट से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। पैरासाइट इज एन ऑर्गेनिज्म विच डिराइव इट्स फूड, विच ऑब्टेन कह सकते हैं, ऑब्टेन इट्स फूड from the body of other living organism, other living organism। अच्छा, इसमें क्या होता है ना, इस ऑर्गेनिज्म को तो पैरासाइट कहते हैं, और जिसके बॉडी से ये अपना एनर्जी, मतलब जो फूड ले रहा है जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म से, उसे होस्ट कहते हैं। HOST, होस्ट। ठीक है, HOST, होस्ट। जिस भी वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड ले रहा है, पैरासाइट, उसे हम होस्ट कहते हैं, होस्ट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, देखिए एक चीज़ ध्यान दे दीजिएगा कि कुछ प्लांट होते हैं, जैसे कि कसकटा, इंग्लिश में कहते हैं कसकटा,
कटा, CUTA, कसकटा। इसको हिंदी में कहते हैं अमर बेल, अमर बेल, अमर बेल। ठीक है, ये ऐसे तरह के प्लांट हैं, ये ऐसा, तो ये ऐसा प्लांट है जो कि एक पैरासाइट टाइप का प्लांट है। ठीक है, जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहता है। ठीक है, दूसरे प्लांट पे। ठीक है, इसमें एक पैरासाइट एनिमल्स भी अगर देखेंगे तो इसमें आता है प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्लाज्मोडियम ये भी एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, प्लाज्मोडियम। और होता है आपका राउंड वॉर्म, राउंड वॉर्म, वॉर्म्स, WORMS। प्लाज्मोडियम एंड राउंड वॉर्म ये पैरासाइट टाइप के एनिमल्स हैं। ठीक है, वॉर्म जो प्लाज्मोडियम होता है, जो मलेरिया डिजीज होती है ना, उस मलेरिया डिजीज, मलेरिया डिजीज जो होता है वो इसी ऑर्गेनिज्म द्वारा होता है। ठीक है, प्लाज्मोडियम। तो ये पैरासाइट होता है, यानी कि ये आपको हार्म पहुंचाएगा आपके शरीर में रह के, बॉडी में, और खुद को बेनिफिट करेगा। ठीक है, आपको नुकसान करेगा, हार्म करेगा। तो ये होस्ट को क्या करता है, दूसरे जिससे ले रहा है उसको तो हार्म ही करेगा ना। ठीक है, और ये जो राउंड वॉर्म होता है ये भी जो केचुआ पड़ जाता है जिसको कहते हैं ना पेट में। ठीक है, काऊ वगैरह और डॉग वगैरह के भी हो जाते हैं, इसलिए हम लोग उसको भी दबा देते हैं। तो ये जो है राउंड वॉर्म, ये इंसान के भी पेट में होता है। ठीक है, पैरासाइट के और एग्जांपल हैं, एग्जांपल दे देता हूँ। और टिक्स वगैरह, टिक्स क्या है आपको नहीं पता हो, टिक्स और लीचेस ये और एग्जांपल दे सकते हो। ठीक है, टिक्स क्या होता है, जू, जो हमारे बालों में हो जाता है ना, जू वगैरह, और भी जू वगैरह हो जाते हैं जिनको, काऊ वगैरह को, तो वो भी पैरासाइट टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, उन्हें भी पैरासाइट कहते हैं। लीचेस जो जोक होते हैं, जोक देखा आपने, देखा होगा, इतने लंबे लंबे होते हैं, ब्लैक टाइप में होते हैं थोड़ा सा, और वो भी बहुत ज़्यादा हार्म करते हैं होस्ट ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, तो ये भी कितने, दोनों प्रकार हो गए, ये भी पैरासाइट ऑर्गेनिज्म हो गए। ठीक है, अभी जो तीसरा टाइप होता है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का, वो होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन, जिसमें हम इंसान आते हैं। ठीक है, और जानवर वगैरह भी आते हैं। ठीक है, जितने भी जानवर वगैरह वो सब इसमें होलोजोइक न्यूट्रिशन में ही आते हैं। वो क्या करते हैं, इसका क्या होगा कि दोज ऑर्गेनिज्म विच डिराइव इट फूड फ्रॉम और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सबस्टेंस। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सबस्टेंस क्या है, जितने भी हम फूड वगैरह, प्लांट वगैरह की सब्जियां बना के जो भी है सब्जी खाते हैं, फ्रूट वगैरह, ये सब कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सबस्टेंस। ठीक है, यहाँ से जो और एनर्जी लेते हैं अपनी, ठीक है, फूड लेते हैं, और क्या करते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ इंजेशन, यानी कि मुंह से जो इनटेक करते फूड बाय द प्रोसेस ऑफ इंजेशन। ठीक है, तो होलोजोइक न्यूट्रिशन यूज करने वाले ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं कि दोज या द होलोजोइक न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल्स। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल्स क्या है, मैं बता दिया, फूड वगैरह जो हम खा रहे हैं, वेजिटेबल वगैरह, फ्रूट वगैरह, और भी जो भी है, ये सब चीज़ें क्या है, कॉम्प्लेक्स में आती है। ठीक है, ये सब कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल, ऑर्गेनिक मटेरियल मतलब जिसमें कार्बन है। ठीक, into its body, फिर से देखो, the holozoic nutrition in which an organism takes the complex organic material into its body by the process of ingestion। ठीक है, इंजेशन प्रोसेस के द्वारा, इंजेशन जानते हैं ना, जो इनटेक फूड को मतलब अपने अंदर डालना है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को जो यूज करते हैं उन्हें होलोजोइक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन से आते हैं, देखिए, इसमें आते हैं इंसान, मैन, डॉग, कैटल, ठीक है, कैटल, गोट, लॉयन, डियर, अमीबा, ETC लेके छोड़ दीजिए। ठीक है, होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, इसमें एक ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक्स मटेरियल यूज करता है। ठीक है, फ्रूट वेजिटेबल वगैरह खाता है बाय द प्रोसेस ऑफ इंजेशन। तो ये तरीके का अगर जो यूज करता है इस प्रोसेस से, तो उसे हम कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, इसमें एग्जांपल है मैन, डॉग, कैटल, गोट, फिश, जितने भी हैं, लॉयन, डियर, फ्रॉग, मंकी, जिराफ, फ्रॉग, अमीबा ये भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बट अमीबा भी है। ठीक है, अमीबा, ETC, अमीबा पढ़ाएंगे तो उसमें समझिएगा। ठीक है, ETC लिख के उसके बाद छोड़ दीजिए, बस। ये हो गया आपका होलोजोइक टाइप का न्यूट्रिशन। उम्मीद है आपको इस वीडियो से हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के कितने टाइप्स समझ में आ गए होंगे। सैप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या क्या है आपको अच्छे से समझ में आया हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप देखते रहिए यूनिक विद्यार्थी।
जय हिंद।